चलते हैं परमेश्वर के कलाम की ओर। और इस साल में परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है। अब हमने पिछले संडे नए साल का जो संदेश हमने ग्रहण किया है, और उस संदेश का मूल जो परमेश्वर का कार्य है वो है परमेश्वर की इच्छा। अब हमने परमेश्वर की इच्छा का, कौन सी इच्छा? भली, भावती और सिद्ध इच्छा। रोमियो 12:2 के अनुसार हमने उस पर अध्ययन किया। और परमेश्वर की भली इच्छा यह है कि हम इस जगत के सदृश या इस जगत के जैसे ना बने। जगत की फैशन, जगत की दुनिया प्रकार के जो तरीके हैं, जो नाना प्रकार की बातें हैं, ये भली इच्छा परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार के सदृश ना बने। भावती इच्छा क्या है? कि हम हर रोज खुदावंत के कलाम के द्वारा अपने मन का नवीनीकरण करें, वचन रूपी जलस्नान से अपने आंतरिक मनुष्य को रोज शुद्ध और पवित्र करें। और सिद्ध इच्छा यह है कि हम अपनी चाल चलन को सुधार कर खुदा की मर्जी पर चले। आमीन। 2022 तक यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, इंक्लूडिंग मी, मैं भी, हमने अपनी ख्वाहिश के लिए बहुत दिन बिताए। लेकिन 2023 में खुदावंत ने हमें पहले इतवार को आगाह किया है कि यहाँ से आगे अभी हमें उसकी लत लगनी चाहिए और हम उसकी ख्वाहिश के लिए जिए। यदि आप उसकी ख्वाहिश के लिए जियोगे, आपकी ख्वाहिश वो आपकी नींद में भी पूरा करेगा। हमने अब तक सारा उल्टा किया था, अभी थोड़ा सीधा कर देते हैं। कोई बात नहीं। 2022 तक हमने केवल अपनी बातों में, अपने लाभ में, अपने मनोरंजन में, अपने रिश्तेदारों में, इसको खुश करो, उसको खुश करो, खुद को खुश करो, अपनी पसंद, यही बातों में समय बिताया। लेकिन अब समय आया है, क्योंकि यीशु मसीह ने जब नासरत में आया तब उसने पवित्र शास्त्र बाइबल में से जो कलाम प्रचार किया, जो खुद पर बोला कि मुझे कंगालों को सुसमाचार बताने का अभिषेक किया है। यीशु ने वो खुद पर बोला है। अभी यीशु कहाँ है? यीशु निश्चय उनके राज्य में इज ओमनिप्रेजेंट गॉड, सर्वव्यापी परमेश्वर है। लेकिन वो हमारे जीवन में भी है। तो हम रोज कहना चाहिए कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। और कौन से कंगाल? धन से जो दूर है वो कंगाल नहीं, धनवान होने के बावजूद भी शांति से दूर है, आनंद से दूर है, अच्छे चरित्र से दूर है, ऐसे कंगालों को सुसमाचार बताने के लिए खुदावन ने हमें अभिषेक किया है। बंदियों को छुटकारा दे, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार दे, कुछ लोगों को हम छुड़ाए। अब अंतिम संपत्ति बात देखिए आपने कि प्रभु का प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। अब मैंने सवाल छोड़ा था कि क्या 2022 में आपके जीवन से प्रभु खुश था? और सबकी गर्दन नीचे गई थी। अच्छी बात है ये स्वीकारना, लेकिन अभी गर्दन उठाकर कहो ये 2023 या मेरे अंतिम सांस तक मैं ऐसा जीवन जीऊंगा या ऐसा जीवन जीऊंगी कि मेरे जीवन से स्वर्गीय परमेश्वर संतुष्ट हो, खुश हो और हमेशा मेरे कारण वो आनंदित हो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इंसानों को बहुत खुश किया हमने, और इंसानों को खुश करते करते जब हम उनकी गलतियों पर उंगली रखते हैं, वही खुशी का जब समय बदलता है, जो हमें सबको लेके नाचने वाले वही हमारे विरोधी बन गए होंगे। यह आपका अनुभव होगा। इसीलिए इंसान को कितना भी खुश करो, कुछ होने वाला नहीं है। उसको खुश करो ताकि आपके जीवन में अद्भुत काम हो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। एक वचन पढ़ेंगे हमारे ब्रदर फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय वचन 21। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सब, हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। मेरा लाभ कैसे होगा, मेरा फायदा कैसा होगा, मुझे क्या मिलेगा। पौलुस कहता है कि सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। और अभी इस साल में निर्णय लेंगे
हमने बहुत खुद की बातें देखी, बहू को देखा, बेटे को देखा, पोते को देखा, पोती को देखा, अपने आप के बात देखा, सब बात को देखा। लेकिन अब इस नए साल में निर्णय लेंगे, हम खुद की बातों की नहीं, हम स्वार्थ की बातों, हम मसीह की बातों को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज इस दूसरा इतवार जो परमेश्वर ने हमें इस साल का दिया है, कितने साल हो गए कि इस साल के पहले सप्ताह में परमेश्वर के राज्य में चले गए, सो गए। लेकिन आपको और मुझे अगर ये साल दिया गया है तो अभी भी थोड़ा सा जागो और शुरुआत करो कि प्रभु नहीं, अब तक मैंने मेरे ही स्वार्थ की बात देखी थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं, मैं यीशु मसीह तेरी बात, अगर उसकी बातों को देखना है तो आपको फेलोशिप से ईमानदार रहना है, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना से ईमानदार रहना है। कोई आपको इनवाइट करे, लेकिन उस इनविटेशन के समय अगर खुदा की संगति का समय है ना, तो आपको इस इनविटेशन को इनकार करना होगा। फिर वो खुश हो ना खुश हो, रिश्तेदार हो या दोस्त हो, यदि अगर इस तरीके से चलोगे तो मुझे आपको बताना है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट से बाहर निकलेंगे और डेडिकेटेड स्पिरिट में आएंगे, समझौते वाली आत्मा से निकलेंगे और समर्पित आत्मा में आएंगे। क्योंकि हमने आत्मा में भरा हुआ तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में देखा है, समर्पित रिश्ता। ये समर्पित रिश्ता बनाने के लिए कुछ कुर्बानियां करनी पड़ती है, अपनी मनों की कुर्बानियां करनी पड़ती है, अपनी इच्छाओं की कुर्बानियां करनी पड़ती है। यदि 2023 में भी हम लोगों की इच्छा के लिए जिएंगे, यीशु जल्द आएगा। मुझे आपको बताना है, नुकसान मेरा नहीं, नुकसान आपका ही होगा। इसलिए कान खोल कर सुनो। कुछ कहेंगे नहीं, हमारे रिश्तेदार लोग, आप रिश्तेदार को निभाओ। हमें एक रिश्तेदार मिला है जिसने अपने खून का आखिरी कतरा बहा दिया है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा भाई है, वो हमारा पिता है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्ती सारे संसार से करो, लेकिन संगति केवल यीशु मसीह से करो। दोस्ती करने के खिलाफ नहीं हुए, लेकिन तुम्हारी बेस्ट व्यक्ति यीशु होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेंगे हम आगे चल के? बाइबल का परमेश्वर हमें कुछ बातों से आज मार्गदर्शन करना चाहता है, और उसके लिए हम चलेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर, जो कि छात्र ऊपर ही प्रदर्शित है। और इन बातों के द्वारा शायद हमें कुछ बातें कड़वी लगी, मीठी लगी, उसको लेकर हम आगे चलेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय वचन 10 से आगे। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या बोला है? अभी तक हमने सब्जियों की परख की होगी, हमने शॉपिंग में कपड़ों की परख की होगी, हमने प्रोग्राम में जाने के वक्त अपने कपड़ों की परख की होगी, अपने पहनाव की परख की होगी, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसी दिख रही हूं, इन बातों को परखा होगा। लेकिन पौलुस कहता है कि परखो प्रभु को क्या भाता है। प्रभु को अगर उसके साथ बैठना भाता है, प्रभु को अगर उपवास प्रार्थना में मुझे भेजना अगर भाता है, प्रभु को अगर 2 घंटा और बाइबल पढ़ने को अगर भाता है, तो मुझे जो भाता है उसका गला दबाकर प्रभु को जो भाता है उसकी सांसें खोलनी पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा पिछले का कड़वा लगेगा, इसलिए प्रभु को जो भाता है, राजू ठाकुर को, यहोवा निसी चमचम प्राइस को, अंबादास मेहत्र को क्या भाता है, इसके बारे में सोचो भी मत। हम आपके सामने कुछ भी नहीं है, प्रभु को जो भाता है ना उसको परखो। यदि आप इस नए साल में ये निर्णय लोगे कि मेरे यीशु को ये भाता है तो मैं यही करूंगा या यही करूंगी, फिर किसी ने आपको मूर्ख समझा तो भी नो प्रॉब्लम। आगे, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। उन पर उल्हाना मतलब उन बातों को डांटो। आगे, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। अगर किसी का बुरा, अभी बहुत टाइम हमने शायद गॉसिपिंग में कराया होगा, है ना, इसका ये उसका वो। अभी पहला तो निर्णय ले लो, प्रभु को भाता है कि मैं गॉसिपिंग में, किसी की निंदा में, किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करूंगा।
जिसको करना है वो कर सकता है, लेकिन वचन कह रहा है वो वचन के अनुसार जो चलेगा, प्रभु को जो भाता है जो करेगा, प्रभु उसके जीवन में काम करेगा। आगे पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, हाँ, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। अभी शायद कभी कभी मेरा प्रचार बहुत से बार, कभी कभी नहीं बहुत से बार मेरा प्रचार आपको डांट देने वाला होता है, मेरा प्रचार आपको तकलीफ देने वाला होता है, मेरा प्रचार आपके हृदय में तलवार घुसती वैसा होता है। लेकिन यहाँ पे बाइबल कहती है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, और वो ज्योति यीशु मसीह है। हालेलुया। शायद अभी मैंने बहुत कुछ समय पहले मैंने प्रचार किया था, किसने वो पता है मालूम नहीं, दूसरा कविता 6:15 में पौलुस कहता है, क्या मैं मसीह के देह को लेकर वेश्याओं के अंग बनाऊं, ये ठीक है या नहीं? ये प्रचार मेरा बहुत फेमस हुआ। इवन मुझे कल परसों मनवाड़ में मैं था, वहां पे पास्टर ने मुझे मेरा ही प्रचार सुनाया। बोले बहुत, ये सुनने के बाद आपने कहा था कि कान से धुआं निकलेगा, सच में मेरे कान से धुआं निकला, वो कह रहा है। दूसरा कविता 6:15 में पौलुस कहता है, क्या मैं मसीह के शरीर को वेश्याओं का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। यदि आपके गलत बातों पर अगर तलवार चलती है, उजाला आता है, अगर आपके जीवन में कुछ लग रहा है, छुप रहा है, तो ये अच्छी बात है ताकि हम बदले, क्योंकि कलाम पाक यहाँ पे कहता है, जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। आगे, क्योंकि हाँ, जो सब कुछ को प्रकट करता है, जो सब कुछ की प्रकट करता है वह ज्योति है। वह ज्योति मतलब खुद यीशु मसीह, क्योंकि यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह ने हमें भी कहा कि हम भी जगत की ज्योति है, क्योंकि यीशु अगर हमारे बीच में, तो हमारा जीवन किसी अंधेरे में चलने वालों के लिए ज्योति के समान है। आगे, इस कारण यह कहता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, हाँ, जाग, जितने भी सोने वाले हैं वो जागो। ये कौन सी नींद के बारे में बताया जा रहा है? जो अपने ही स्वार्थ में सोया हुआ, जो मसीह यीशु की बातों को नहीं देख रहा है, जो प्रभु की इच्छा को नहीं देख रहा है, जो प्रभु को क्या भाता है। कुछ लोगों को मोबाइल ऐसा आके फाड़ कर रात भर देख सकते हैं, लेकिन कहते हैं बाइबल सामने आए तो नींद आती है। डॉक्टर लोगों को बताना चाहिए, अगर जिसको नींद नहीं आती उसको बाइबल पढ़ने को बताओ। जब दुनियादारी की बातें हो तो आप समय निकाल कर वहां पे जा सकते हैं, लेकिन आज हमें इन बातों से जागना है। आगे, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यहाँ पे एक शर्त है, यदि मैं जागूंगा, यदि मैं उठूंगा, यदि मैं निर्णय लूंगा, तब मसीह की ज्योति मुझ पर आएगी। मसीह की ज्योति मुझ पर कब आएगी? जब मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, प्रभु की इच्छा के लिए जीऊंगा, प्रभु को जो भाता है उसके लिए जीऊंगा, तब मैं उन बातों से जागता हूँ, मैं मुर्दों से मतलब अंधकार के जीवन से उठता हूँ, तब मेरे ऊपर अभिषेक आराधना में उस ज्योति के समान आता है, मेरे ऊपर अभिषेक वचन के समय पे आता है, मेरे ऊपर अभिषेक प्रार्थना के समय आता है, और मेरे जीवन का अंधियारा चला जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको आराधना के समय से आना होगा कि पता नहीं कौन से पॉइंट पर आपके ऊपर आराधना में वो ज्योति चमके और आपके जीवन का अंधेरा चला जाए। आइए आगे। इसलिए हाँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हाँ, कैसी चाल चलते हो। और चाल के बारे में अगर देखेंगे, हमने पिछले साल मैंने बहुत बार रिपीट किया, सांप की चाल कितने लोगों ने देखी है? कैसा चलता है सांप? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब जब बिल पे जाता है तो सैटरडे टू संडे ऐसा रहता है, संडे को ऐसा कोई है? ऐसा कोई है तो अपनी चाल के ऊपर ध्यान रखो। मैं चर्च में इतना अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड करती हूँ, सबसे मिलती हूँ, बहुत अच्छे से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करता हूँ, लेकिन इस गेट से बाहर जाने के बाद मेरी चाल कैसी है, मेरी सोच कैसी है, मेरी निगाहें कैसी है, मेरा बर्ताव कैसा है, इन सब बातों के ऊपर मुझे आज ही निर्णय लेना होगा। मैं किसकी चाल चलूंगा?
सिर्फ एक दिन जैसे वो जैसे बिल में घुसता है तब सीधा चला जाता है, वैसे ये ऐसे एक्टर की जीवन हमें बदलना होगा। आगे, निर्बुद्धियों के समान नहीं, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। भले आप पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा की राह पर चलते हो, वचन सुनकर चलते हो, प्रभु की इच्छा पर चलते हो, प्रभु को जो भाता है उन बातों को महत्व देकर चलते हो, तो आप भले ही अनपढ़ गवाह क्यों ना हो। हम देख चुके हैं पतरस और यूहन्ना अनपढ़ गवाह थे, लेकिन उनके द्वारा दुनिया हिलाई गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भले पतरस अनपढ़ है, पतरस ने जो पत्र लिखे ना, पहला पत्र, दूसरा पतरस, पतरस के पत्र मरकुस ने लिखे, पतरस बोलता गया और मरकुस लिखता गया, लेकिन पतरस अनपढ़ गवाह है। उसने जो पत्र लिखे उसके ऊपर बड़े बड़े विद्वान लोग उसके ऊपर पीएचडी करते हैं। अनपढ़ के पत्रों पे विद्वान लोग पीएचडी करते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए, प्रभु की इच्छा के लिए अपने जीवन की कुर्बानी देने वाले लोग इतिहास रचते हैं। जो निर्बुद्धि है उन्हें परमेश्वर उसके द्वारा बुद्धिमान बनाता है। आगे, अवसर को बहुमूल्य समझो। आपका समय आप बर्बाद करते हो। यहाँ पे बैठे हुए हर एक मोबाइल यूज करने वाले, हर एक जवान, मिडिल एज की जितने भी है ना, मैं आपको सवाल करता हूँ, आपका कितना समय आपका मोबाइल लेता है और आपका कितना समय आपका खुदा लेता है? आज आपको इस बात के लिए भी पश्चाताप करना है। हमने कितना समय अपने मोबाइल को समय दिया है, हमने कितना समय चैटिंग को समय दिया है, हमने कितना समय दुनियादारी की बकवास बातों को दिया है। आगे, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या है? दिन बुरे हैं। वो झूठा प्रचार नहीं करूंगा मैं कि अच्छा समय आ गया। मैं वही 5 साल पहले गवर्नमेंट ने बताई वही अच्छे दिन की बात नहीं बोलूंगा। बाइबल का परमेश्वर हजारों सालों से कह रहा है दिन बुरे हैं, समय खराब है, लेकिन खराब समय में, बुरे समय में मैं अच्छे परमेश्वर की इच्छा पे चलूंगा तो दुनिया के लिए भले बुरे दिन है, लेकिन यीशु की राह पे चलने वालों के लिए हर बात में अच्छे दिन होते हैं। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 8:28 कहता है परमेश्वर से प्रेम करने वाले और उसकी बुलाहट से बुलाने वालों के लिए सभी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। भले दुनिया के लिए रिसेशन होगा, दुनिया के लिए भूखमरी होगी, दुनिया के लिए बुरे दिन होंगे, दुनिया के लिए महामारी होगी, लेकिन यीशु की इच्छा पे चलने वालों के लिए उन परिस्थितियों में जो यीशु के लिए जीता है उसके लिए सारी बातें भलाई को पैदा करेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, इस कारण निर्बुद्धि न हो, निर्बुद्धि मूर्ख ना हो, पर ध्यान से समझो। ध्यान से समझो। यहाँ पे ध्यान के बारे में 2 बार जिक्र कर रहा है पौलुस। 15 वचन में भी कहता है ध्यान से देखो, और 17 वचन में कहता है ध्यान से समझो। इसलिए वचन केवल पढ़ने वाले मत बनो, वचन समझने के अनुसार, वचन के अनुसार चलने वाले बनो। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। समय खराब है, आपको इन परिस्थितियों में अभी कितने दिन हमारे लिए जिएंगे? हम सब कुछ करना है, लेकिन पहला स्थान प्रभु को देना है। आगे, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो किसकी इच्छा? प्रभु की इच्छा क्या है। रिश्ते नातों की इच्छा बहुत है। क्या इतनी इच्छा पूरी कर करके हमने हमारी इच्छाओं का गला घोट दिया है। हमारी इच्छाओं का कितने बार मर्डर किया हमने, लेकिन क्या इस साल में हम फिर से निर्णय लेंगे प्रभु की इच्छा क्या है? ध्यान से देखो, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। मैं यहीं पर भी आपका ध्यान लेकर आया हूं। आप तुरंत, मैंने पिछले एपिसोड में मैंने एक अध्याय आपको पढ़कर आने के लिए कहा था। कोई मुझे याद दिलाएगा कि कौन सा अध्याय था वो? चलो, मत्ती 21 अध्याय वचन 28 से 32 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तुम क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हो? सुहादी प्रभु ऐसा कर रहा है। मैं भी बोलता हूं, तुम क्या सोचते हो? बीवी के बारे में, पति के बारे में, बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, कौन से बारे में सोचते हो? तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, उसने पहले पुत्र के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। आज जाके दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं नहीं जाऊंगा।
पुत्र ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में उसको खराब लगा। अरे मैंने बाप के मुंह पर कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको कहीं तो भी अंदर, आज मुझे आपको बता रहे कि इस साल में ना आपको फीलिंग होनी चाहिए। पिछले साल मेरे पिता ने मुझे वचन के द्वारा कितने बार कहा था कि दाग की बारी में जा, मेरा काम कर, मेरे राज्य के लिए खड़ा रहे, मेरे लोगों के लिए खड़ा रहे। मैंने यहाँ पे बैठ के शायद पास्टर के पीछे बहुत सारी वाचाओं की प्रार्थना की थी, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी, लेकिन मैंने किया नहीं। लेकिन ये साल हमें दिया गया है, भले आपने पिछला साल वेस्ट किया है और आप जिंदा हो तो उसका आप उसको हल्के में नहीं लेना। ये नया साल हमको मिला है, ये आपके कोई अच्छे कर्मों से नहीं मिला है, उसके अनुग्रह से मिला है। भले भले लोग चले गए 2022 में, 2023 अगर मिला है, 2023 में मैंने बहुत बड़ी बड़ी खिचड़ी पकाई थी खुदा के लिए। खुदावन मैं ये करूंगा, खुदावन मैं वो करूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं उतना दूंगी, मैं समय दूंगा, मैं ऑफरिंग दूंगा। लेकिन मेरे ही कामों में, मेरी ही बातों में मेरा 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 खत्म हुआ, लेकिन कुछ काम तो नहीं हुआ। लेकिन ये परमेश्वर, योना ने गीत गाकर कहा था, तू प्रभु दयालु है, तू प्रभु कृपालु है, विलंब से क्रोध करता है, तू करुणा निधान है। योना ने गाया था ये गीत, आप विश्वास से हादसा यही गीत में पढ़े, प्रभु दयालु कृपालु अनुग्रहकारी। लेकिन इसी बात की गलतफहमी में रहोगे तो आप खबर देखोगे, खबर बनोगे नहीं। कौन सी खबर? जब यीशु मसीह आएगा तो सारे विश्व के रिपोर्टर्स, कोई भी रिपोर्टर हो, कोई भी देश का व्यक्ति हो, हर एक रिपोर्टर और न्यूज चैनल मसीह कब्रिस्तान के सामने कैमरा लेके खड़ा हुआ दिखेगा। अब खबर आती रहेगी, अमेरिका में ये न्यूज आ गई, ऑस्ट्रेलिया में आ गई, श्रीलंका में आ गई, इंडिया में आ गई, पाकिस्तान में आ गई, ईसाइयों की कब्रें खुल गई और बहुत सारे मुर्दे गायब हो गए। और कुछ लोग उसको देखते बाप रे। लेकिन कुछ लोग जो प्रभु की इच्छा के लिए जिए, वो कब्र से भी उठेंगे, जिंदा हालत से निकलेंगे। तो सवाल ये, खबर देखना है या खबर बनना है? न्यूज देखनी है या न्यूज बनना है? अगर न्यूज बनना है तो आज ही निर्णय ले लो कि मैं खुद की इच्छा के लिए नहीं, प्रभु की इच्छा के लिए जीऊंगा। जब आप खबर देखने वाले बनोगे ना, तो आपको वो सप्ताह के दिन आप सहन कर नहीं पाओगे, क्योंकि दुनिया में रहने के लिए आपको 666 के अथॉरिटी में रहना पड़ेगा, आपको शैतान के नियमों पे चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलोगे तो गला काटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहता है ये अनुग्रह का समय है, अभी भी उद्धार को लेकर मेरे पीछे आ जाओ। वो समय आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए पुलपिट के ऊपर से प्रचारक जब चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करता है, उसका उद्देश्य यही है कि किसी का नाश ना हो, जो परमेश्वर पिता का उद्देश्य है। आगे फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, दूसरे को जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, जी हाँ जाता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी थे, यस प्रभु 1 जनवरी को पास्टर ने संदेश दिया है, यस मैं जाता हूँ, मैं प्रभु की इच्छा के लिए जीता हूँ। हाँ, परंतु नहीं गया। ऐसा कोई है जो 2022 में प्रभु के सामने घुटनों के बल आकर रबा करके लंबी प्रार्थना करके, मेरे पीछे पीछे जो प्रार्थना की थी उस प्रार्थना के पीछे पीछे प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन 1 जनवरी से प्लान करते करते 31 दिसंबर खत्म हुआ, लेकिन गया ही नहीं था के बारे में। आगे इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने, मतलब जो नहीं जाता बोला लेकिन गया पश्चाताप करके। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले, टैक्स लेने वाले और 2 नंबर की कमाई कमाने वाले, घूस लेने वाले, गलत राह से पैसा कमाने वाले, 2 नंबर से कमाने वाले, नाना प्रकार के गलत काम करने वाले, और वेश्याएं। देखो ये शब्द मेरे नहीं है, इसलिए मैं जब ये शब्द आते तो आपको पढ़वाता हूं, क्योंकि ये बाइबल स्पष्ट तरीके से सभी बातें क्लियर बताता है। हाँ देखो क्या तुलना की गई है।
तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यदि अभी भी मैं अगर मेरी बातों में पढ़ा हो ना, आज वेश्याओं की बस्ती में परमेश्वर का काम शुरू है। आज 2 नंबर का काम करने वालों में परमेश्वर का काम शुरू है, और परमेश्वर उन लोगों में काम करते हुए उन्होंने पहली बार ही सुना है, उन्होंने परमेश्वर को अपनाया, पश्चाताप किया, अब वे अच्छी राह पे भी चल रहे। अब हम सालों के पीछे साल चल रहे, लेकिन हम सुनने के बावजूद इस गेट के बाहर जाने के बाद तुम प्रभु के रहते हो कि ये अपने आप को जांचो। ज्यादा लंबा है इस गेट के बाहर एज अ फॉर्मेलिटी बोल के चर्च आते हो। हाँ, भक्ति करनी है आपको, इसलिए आने इसलिए आते हो। इसलिए फिर से वो लाइन बोलना चाहता हूं, 6 दिन संसार की गर्लफ्रेंड बनकर 1 दिन मसीह की दुल्हन बनकर आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओगे। बाइबल कहती है कि महसूल लेने वाले, गलत कमाई लेने वाले और वेश्याओं के बारे में बताए गए जो परमेश्वर के राज्य में एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर के पहले जाएंगे। ये क्यों बताया गया इतनी कड़वी भाषा में? यदि आज अगर परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझोगे ना, आपके सामने जो पाप करने वाला है ना, वो खबर बन जाएगा और आप खबर देखते रहोगे। वो खुदा के साथ उठा लिया जाएगा अगर खबर देखते रहेंगे। क्या चॉइस है आपकी? मैंने इस वचन को आगे नहीं पढ़वाया था क्योंकि मुझे आज उस पर बात करनी थी। चलेंगे आगे, पढ़ो। क्योंकि हाँ, यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया। यूहन्ना धर्म मतलब मसीह धर्म का नहीं, नीतिमत्व इंग्लिश में राइचियस कहा गया था। राइचियसनेस का मतलब परमेश्वर की आज्ञा पे चलना। यूहन्ना परमेश्वर की आज्ञा पे चलने का मार्ग बता रहा था, और तुमने उसका विश्वास न किया। तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। ये यीशु मसीह गवाही दे रहा है। ये कोई सेवक या कोई संत या कोई स्वर्गदूत नहीं बता रहा है, खुद परमेश्वर का पुत्र कहता है, मेरे पहले यूहन्ना ने प्रचार किया, लेकिन आप धर्मी लोग, शास्त्री फरीसी लोग, धर्म के ठेकेदार लोग, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर कहने वाले लोग, आपने विश्वास नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि महसूल लेने वाले वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया और आकर बपतिस्मा लिया। हाँ, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए। तुमने ये देखने के बाद भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। कि उसका विश्वास कर लेते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये इतनी एकदम कान से धुआं निकलने वाली बात क्यों करता है यीशु मसीह? इसलिए करते, शायद हम उस कैटेगरी में तो नहीं, हमारे सामने से कोई अन्य जाति का प्रभु में आ रहा है, बढ़ रहा है, वो विश्वास में आ रहा है, लेकिन हम उधर जाके तक बैठे हुए, उसी स्टेशन पे हमारी गाड़ी न पीछे जा रही है आगे जा रही, तो हमको हमारी गाड़ी आके लेके जानी पड़ेगी पश्चाताप के साथ। लास्ट वचन पढ़ेंगे मत्ती का 7वां अध्याय वचन 21 से लेके आगे। जो मुझसे हाँ, हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मतलब जो भी बोल प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया करेगा, सभी नहीं जाएंगे रे बाबा परमेश्वर के राज्य में। ये कहना है वचन। हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। मेरा परिश्रम, मेरा त्याग, मेरी बड़ी बड़ी बातें, मेरी बड़ी सेवकाई, मेरा प्रचार, मेरे दुष्टात्मा निकालना, बपतिस्मा देना, बड़ी बड़ी क्रूसेड लेना, ये बातें मुझे परमेश्वर के राज्य में लेकर नहीं जाएगी। आपका घड़ी घड़ी प्रभु प्रभु बोलना इससे प्रभु के राज्य में नहीं लेके जाएंगे। यदि आप और मैं प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है, प्रभु की क्या इच्छा है, अगर उसको जानकर अपने खुद से अधिक, रिश्ते नातों से अधिक, अपने फायदे से अधिक अगर परमेश्वर की फायदे की बात देखकर अगर मैं जीऊंगा, तो ही मैं और आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। यहाँ पे यीशु मसीह ने बिलीवर्स को भी बताया है, और आगे बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड जो टीवी प्रचार करने वाले, हजारों की भीड़ में तंबू में चलाने वाले, अपने आप को मिराकल वर्कर कहने वाले, वो भी आने वाले अंतिम समय में यीशु के पास। देखो आगे क्या लिखा है। उस दिन
बहुत से लोग हाँ मुझसे कहेंगे, हाँ हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से अभी तो दौर चल रहा है भविष्यवाणियों का? प्रभु मुझे सिस्टर ये बता रहा है, ब्रदर मुझे वो बता रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहां से आ रहा है। शायद वो हुआ भी होगा, लेकिन ये परमेश्वर की राज्य की बात नहीं है। ये कौन कह रहे? देखो आगे, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला। तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं निकाला। कुछ लोग तो मुझे ऐसे मेरे पास्टर, मेरा कॉलिंग डिलीवरेंस का है, भूत निकालता हूं। एक तो मुझे ऐसा मिला, बोले अभी तक 1,32,000 भूत निकाले बोले। मैं दिल में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इसका भूत आंख में निकालता हूं। आगे, और तेरे नाम से बहुत से हाँ आश्चर्य कर्म नहीं किए। बड़े बड़े मिराकल के काम नहीं किए क्या? आश्चर्य का काम नहीं किए क्या? अभी यूट्यूब के ऊपर वही देखकर हम देखते हैं, आपके बड़े जबरदस्त चमत्कार को देखकर आकर्षित मत होना। अगर आकर्षित होना है तो आकर्षित होने के लिए एक ही सुंदर चेहरा है, वो है यीशु का चेहरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो चमत्कार से आकर्षित होकर विश्वास रखता है वो ज्यादा दिन तक बने नहीं रहता है। जो कलाम पर विश्वास रखकर अपने जीवन को खुदा को देता है वही आपकी शास्त्र बना रहता है। हालेलुया। आगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यीशु मसीह उनको खुलकर कह दूंगा जो कहते प्रभु मैंने प्रोफेसी किया था, आई प्रोफेसाई, प्रभु मैंने बड़े बड़े प्रचार किए थे, प्रभु बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए थे, प्रभु मैंने मीटिंग के अंदर गोल्डन पाउडर लाया था, सिल्वर पाउडर लाया था, प्रभु मैंने बहुत लोगों के अंदर स्वर्ग से तेल उतरा था। प्रभु कहता है मैं उनसे खुलकर कहूंगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं रखूंगा। क्या खुलकर कहूंगा? हाँ, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तुम लेबल तो लगा रहे थे मेरा, मेरे नाम से वरदानों को प्राप्त करके तुमने काम तो किया, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं जाना। आगे तो इतना अच्छा डिग्री दिया उन लोगों को। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये न्याय की बात है। किससे कहा गया है? माइटी मैन ऑफ गॉड को, बड़े बड़े काम करने वाले, बड़ी बड़ी सभा लगाने वाले, हजारों की तादाद में भीड़ जमाने वाले। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। भीड़ आनी चाहिए, भीड़ तेल पानी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, भीड़ केवल चिन्ह चमत्कारों पे नहीं आनी चाहिए, भीड़ केवल भविष्यवाणी की बातों पर नहीं आनी चाहिए, भीड़ केवल चिकनी चुपड़ी बातों बताने के वाला नहीं आनी चाहिए। भीड़ यीशु मसीह जिंदा है और वही आपका जीवन बदल सकता है, इस बात पर भीड़ आनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं केवल इन बातों पर भीड़ बनाता हूं तो ऐसी भीड़ के साथ एक बड़ी भीड़ को लेकर मैं भी अधोलोक की ओर चलता हूं। थोड़ा क्वांटिटी में हम काम कर लेंगे लेकिन क्वालिटी में बड़ा काम करेंगे। बड़े हमारी क्वांटिटी कम क्यों ना हो लेकिन क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। वचन कहता है कि प्रभु को चक्रो कितना भला है। स्वर्गीय राज्य में आने के लिए परमेश्वर हमें बुलाने के लिए वो बेइंतहा इंतजार करने वाला परमेश्वर हमसे मोहित हो, ऐसी भीड़ हमको बनाना है। हालेलुया। नहीं तो ये भीड़ जो जाती है ना, ये भीड़ वालों को आदम डे में देखो वो कि कैसा जीवन जीती है। मैं भीड़ के खिलाफ नहीं हूं। यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति कान खोलकर सुने। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है खुद कि अंतिम समय में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो अपने आप को टीवी प्रचार कहते, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के कहे जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। विश्वासियों को भी कहता है प्रभु प्रभु कहने वालों का सभी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा यदि पिता की इच्छा पे नहीं चलते। मैं फिर से वहीं पर यूटर्न लेकर आता हूं और आपसे सवाल करता हूं, क्या इस साल में भी खुद की इच्छा के लिए, रिश्ते नातों की इच्छा के लिए या पहले प्रभु की इच्छा के लिए जियोगे? यह आपका निर्णय है। पता नहीं अगर इसी साल में उसका आना होता है, क्योंकि जो भी चिन्ह आसपास देख रहे हैं, तीसरा महायुद्ध की तैयारी हो रही है। ये सारे चिन्ह आज बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े भविष्यवाणियों के ऊपर स्टडी करने वाले लोग कहते हैं शायद ये साल तीसरा महायुद्ध हो सकता है। आगे तीसरा महायुद्ध उसका और चिन्ह दिया गया है इजराइल के अंदर पिछले दिसंबर में
दानियल की जो भविष्यवाणी थी, इस्राएली लोगों ने यहोवा की वेदी बनाई है। अगर वेदी बनी है मतलब मंदिर बनने जा रहा है, मंदिर में वो वेदी लेने के लिए तैयार हो गए, यहाँ पे मंदिर तैयार होगा, वहां से जीवित मंदिर उठाने के लिए उदाहरण आने को तैयार है। एक साइड से एंटी क्राइस्ट तैयार है, एक साइड से सेवियर क्राइस्ट तैयार है। आपको किसके साथ रहना है? एंटी क्राइस्ट के साथ रहकर अपनी इच्छा के लिए जीना है या परमेश्वर की इच्छा को जीकर सेवियर क्राइस्ट के साथ जाना है? देखो आपकी चॉइस, किसकी इच्छा के लिए जीना है। परमेश्वर ने हमें एक बहुमूल्य वरदान दिया है। कौन सा वरदान है? चॉइस, चुनाव करना। आदम को वो रोक नहीं सकता था क्या फल खाने से? हवा को रोक नहीं सकता था क्या? परमेश्वर फ्री विल जिसे कहा जाता है, वो चॉइस हमको दी गई है। हमारे चुनाव पे हमारा स्वर्ग है, हमारे चुनाव पे हमारा अधोलोक है। क्या चुनाव मैं करूंगा, क्या चुनाव मैं करूंगी? यदि अभी भी मुझे मसीह की बातें नहीं समझ में आ रही है, फिलिपियों 2:21 को घर जाके फिर से पढ़ो 10 बार और अपने आप को जांचो। पौलुस वहां पे कलीसिया को लिख रहा है, आज अपने आप को जांचो, क्या मैं मसीह के लिए जी रहा हूं? हमें सब बातें समझनी, मसीह की बातें समझनी। थैंक यू जीसस। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा पर, मतलब उसके वचनों पर चलें। शायद संसार आपको धुकारेगा, हमारे अपने रिश्ते तोड़ेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं यीशु के साथ रिश्ता जोड़ता हूं। जो कृपा मुझ पर हुई है उसको अगर मैं व्यर्थ होने नहीं देता हूं और मेरे जीवन का मकसद अगर यीशु को बनाता हूं, तो निश्चय वो यीशु मेरे जीवन से खुश होकर अद्भुत काम